बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था। कल आपको बता भी दिया था कि आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो फिर एक पर्सनल में बहुत ज्यादा सवाल एक पूछा जाता है जो हमारी बाय कॉल के रिलेटेड भी है, क्योंकि दिन में जो बाय कॉल शेयर की जाती है ग्रुप में, तो उनको बाय या सेल करने से हवाले से काफी कंफ्यूजन है। एक तो बिल्कुल सिंपल सी बाय कॉल होती है, जैसे कि ये आपके सामने एवीएन की है कि ये क्लोज हुआ है 65.09 पे, और अगर आपने इसको बाय करना है तो सिंपली नीचे लिखा हुआ है कि बाय अराउंड फर्स्ट बाइंग जो है 64 से लेके 64.50 तक, यानी कि सबको नजर आ रहा है कि 65 पे ये क्लोज हुआ है। अगर नीचे ये 64 पे जाएगा या 64.5 पे जाएगा तो इसको पकड़ना है, और उसके नीचे अगर जाता है बाय अराउंड 61, और अगर उसके नीचे जाता है तो दूसरी बाइंग जो है 61 पे बनेगी, और टारगेट है इसका 67 69, और स्टॉप लॉस है 58 इसका। ये तो सिंपल सी बाय कॉल है जिसका सबको पता है कि इस पे कैसे अमल करना है हमने। उसके बाद ये दूसरी सिंपल सी कॉल है प्रेमा की, कि प्रेमा जो है क्लोज हुआ है 17 रुपए 24 पैसे पे, और अगर ये 17 रुपए तक या 17.50 तक मूव करता है तो उसको दोबारा पकड़ा जा सकता है, दोबारा बाय किया जा सकता है। और जो इसकी टारगेट प्राइस है वो 19 रुपए 30 पैसे या 20 रुपए 40 पैसे हो सकती है। जो स्टॉप लॉस है इसका ये 16 रुपए है। ये तो सिंपल सी बाय कॉलें हैं जो सबको पता है कि क्लोज किधर हुआ है, इससे नीचे जाएगा तो हमने पकड़ना है इसको। ये आपके सामने तीसरी एक बाय कॉल है जो कि काफी डिफिकल्ट समझी जाती है मेरे ख्याल से, और इसको लेके अक्सर क्वेश्चन भी किए जाते हैं पर्सनल में आके कि एक स्टॉक है जैसे टीजीएल है, इसकी क्लोजिंग हुई है 108 रुपए 78 पैसे पे। अब नीचे इसकी बाय कॉल लगी हुई है कि फर्स्ट बाय जो है इसका, किसकी फर्स्ट बाय कॉल जो है, फर्स्ट इसको कब बाय करना है, फर्स्ट स्टेप जो है वो 105 से लेके 106 रुपए तक है। सिंपली 108 पे बंद हुआ है, अगर नीचे जाएगा 105 पे 106 पे तो इसको दोबारा बाय करना है। अब दूसरी नीचे प्लान 2 लिखा हुआ है कि बाय अबव 112.50 के 112.50 तक अगर जाता है या उससे ऊपर अबव इससे जाता है और सस्टेन करता है तो फिर आपने इसको बाय करना है। अब कई भाई पूछते हैं आके कि ऑलरेडी 108 पे मूव कर रहा है और काफी देर का ये 108 पे खड़ा है तो इसको पकड़ ले, क्योंकि आपने ऑलरेडी कहा है कि इसको 105 पे पकड़ना है और 115 पे जाके बेचना है। तो 108 पे तो ये मूव कर रहा है, इसको पकड़ लेते हैं 108 पे, 115 पे जाके सेल कर देंगे और 7 रुपए का प्रॉफिट जो हमें मिल रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में ऐसी बाय कॉल जो है उसको मैं आपको सिंपली ऐसे समझाता हूं। ये देखें, ये अभी मूव कर रहा है, जो आपको बाय कॉल दी जाती है कि 108 पे अभी मूव कर रहा है और इसको आपने नीचे जाके क्यों पकड़ना है, क्योंकि अभी ये अपनी चढ़ाई पे है। अभी नहीं पता ये चढ़ाई के सेंटर में है, जैसे एक गाड़ी है वो चढ़ाई चढ़ रही है, अभी फुल चढ़ाई उसने क्रॉस नहीं की, अभी नहीं पता चलता कि उसने पीछे जाना है चढ़ाई से वापस जाना है, उसका हो सकता है इंजन ही फेल हो जाए या कुछ कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि उसकी ब्रेक फेल हो जाती है या कुछ भी। तो अभी 108 जो है ये आपका एक चढ़ाई का सेंटर है। अभी नहीं पता चल रहा कि आपके स्टॉक ने ऊपर जाना है 110 तक जाना है, उधर तक चढ़ सकता है कि नहीं चढ़ सकता, या हो सकता है कि 108 से पीछे 106 पे आ जाए। तो कुछ भाई इसको पूछते हैं कि आपने ऑलरेडी इसका जो दिया हुआ है टारगेट 117 का 112 का वो तो अभी अचीव नहीं हुआ, तो 108 पे हम इसको पकड़ लेते हैं। तो वो इसलिए आपको बोला जाता है कि 108 पे बाय मत करें, क्योंकि भी देखिए 108 की पोजीशन कौन सी है, ना ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है ना सपोर्ट लेवल के पास है। आगे भी जा सकता है, आगे जाकर रेजिस्टेंस को क्रॉस भी कर सकता है और पीछे सपोर्ट पे भी आ सकता है दोबारा सपोर्ट लेने के लिए। तो 108 पे आपको बाय करने के लिए इसलिए नहीं बोला जाता कि अभी इसकी कंफर्मेशन कोई नहीं। हाँ, ये 110 पे अगर चढ़ जाता है, अपनी चढ़ाई मुकम्मल कर लेता है, तो फिर एक आपको एक मोटा मोटा सा सिनेरियो नजर आता है कि यार मुश्किल वक्त इसने क्लियर कर लिया अपना, अब उधर से निकल आया है 110 पे आ गया, 110 112 पे ये आ गया, अपनी चढ़ाई ऑलरेडी इसने कंप्लीट कर लिया है, अभी ये 15 राह पे आ गया, 15 आपको नजर आ रहा है आगे, एक स्मूथ सी राइड ले सकता है 112 से आगे। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि अभी आप इसको पकड़ सकते हैं 112 पे, और फिर आप इसका टारगेट जो है 117 का या 123 का रख सकते हैं, क्योंकि चढ़ाई भी मुकम्मल हो गई, जो डिफिकल्ट टाइम था वो इसने पास कर लिया, अब आप इसको 112 पे पकड़ सकते हैं। इसलिए आपको बोला जाता है कि 108 पे मत पकड़े। कई भाई आगे पूछते हैं कि ऑलरेडी आपने जब इसका 112 से ऊपर का टारगेट दिया हुआ है, अभी ये 108 पे है तो इसको पकड़ ले, तो पोजीशन देख ले 108 की कौन सी पोजीशन है, इसलिए आपको कहा जाता है कि इधर ना इसको पकड़े। तो उसके बाद 105 या 106 पे क्यों कहा जाता है, वो तो आपको सिंपली पता है कि 108 पे मूव कर रहा है, आगे जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं जा सका, दोबारा नीचे आ गया अपनी सपोर्ट पे 105 पे आ गया,
तो इधर इसकी सपोर्ट बनती है, दोबारा इधर से बाउंस बैक कर सकता है, तो लिहाजा आप इसको 105 या 106 पे पकड़ सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्यों 103 का बोला जाता है ऐसे सिनेरियो में, क्योंकि 105 पे आ चुका है, 106 पे इसका जो टर्निंग पॉइंट 106 है, 105 पे ये देखिए, तो इधर आके देखें 105 पे इसके पास ना कोई चढ़ाई है ना कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन है इसके पास, तो 105 पे भी अगर सस्टेन नहीं कर सकता तो फिर नजर आ रहा है कि या फिर हमारा इंडेक्स जो है उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, इंडेक्स डरा हुआ है, इंडेक्स करेक्शन ले रहा है। स्टॉक के पास तो एक लाइन क्लियर है आगे 105 से 106 की, फिर भी अगर ये 105 पे सस्टेन नहीं कर पा रहा और पीछे जा रहा है तो फिर लग रहा है साफ कि ये इसने पीछे जाना है। फिर 103 का आपको स्टॉप लॉस इसलिए दिया जाता है कि 105 से आगे नहीं जा रहा है, 104 को भी क्रॉस कर रहा है, 103 पे आ गया तो इसका नजर आ रहा है कि इसने भी पीछे ही जाना है, तो इसलिए स्टॉप लॉस 103 का बोला जाता है कि इधर आप इसको सेल कर दे। और पीछे अगर जाएगा 102 पे, 100 पे, 105, 101 पे, तो फिर दोबारा इसको उधर जाके बाय किया जा सकता है। तो ये एक लिटिल सी कंफ्यूजन थी, कुछ भाई नहीं समझ पाते कि 108 पे भी क्यों नहीं पकड़ना इसको, हालांकि ये 108 पे मूव कर रहा है। तो ये एक छोटा सा एक बात समझानी थी आपको, समझा दी। तो नेक्स्ट जो अगर कुछ स्टॉक की बात करें कल के लिए, तो पीएसओ को आप कंसिडर कर सकते हैं 220 से लेकर 225 तक, शेल को 177 से 180 तक मूव दे सकता है वो आपको, ओजीडीसी 126 से 130, पीपीएल 114 से 118 तक, एमएलसीएफ 43 से 45 तक, डीजी खान सीमेंट 81 से 84, एंग्रो 312 से 325 तक मूव कर सकता है। बाकी बैंकिंग सेक्टर भी ठीक है, और भी बाकी बहुत से स्टॉक हैं जो एनालिसिस आएंगे वो फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अटक रिफाइनरी को लेके एक अच्छी खबर नहीं थी, अटक रिफाइनरी ने कुछ अपने तहफुजात का इजहार किया है कि जो लोकल मार्केटिंग कंपनी है शेल, पीएसओ, जो ऐसी फ्यूल बेचने वाली कंपनी है, मार्केटिंग कंपनीज, वो हमसे जो है वो तेल नहीं ले रही, वो जो इंपोर्ट किया हुआ तेल है उस पर रिलाई कर रही है। तो इसलिए अटक रिफाइनरी ने कुछ गवर्नमेंट को या ओगरा को इस बारे में आगाह किया है। वो एक अच्छी न्यूज नहीं है अटक रिफाइनरी के लिए, लेकिन आपको जैसे पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे इंपोर्टेड गाड़ियों पे पाबंदी आयद की हुई है या फिर उन पे इतना हैवी टैक्सेस लगाती है कि, तो बाहर की इंपोर्ट की हुई गाड़ियों पर इतने हैवी टैक्सेस लगाने का मकसद यह है कि जो हमारी लोकल असेंबल गाड़ियां हैं वो फरोख्त हों। तो लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं देगी। अगर अपनी हमारी लोकल रिफाइनरियों को कुछ तहफुजात हैं तो लगता है कि गवर्नमेंट उस पर तवज्जो जरूर देगी और कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से जो लोकल रिफाइनरी है काम चले और अच्छा मूव कर सके वो, क्योंकि लोकल रिफाइनरी अगर बंद होगी तो एक तो हमें जो टैक्सेस मिलते हैं वो बंद होंगे एफबीआर को, दूसरा जो उसमें मैन पावर काम करती है जो मजदूर है वो उससे मुतासर होंगे। तो लगता है गवर्नमेंट इस पर कुछ तवज्जो देगी। वैसे भी अटक रिफाइनरी ने कुछ शट डाउन करने का बोला है थोड़ा सा, ये नहीं बोला कि मुझे लॉसेस हो रहे हैं हैवी या मैं इसको छोड़ ही रही हूं, तो उसको लेकर एक बैड न्यूज है। लेकिन लगता है कि अटक रिफाइनरी हमें इंशाल्लाह कल फर्स्ट टाइम मौका दे देगी निकलने के लिए। तो अगर जिसके पास 1000 स्टॉक पड़ा है वो 800 निकाल दे, कुछ प्रॉफिट पे अगर है तो कुछ प्रॉफिट पे निकाले, नहीं तो इवन आउट पे निकाले नुकसान के बगैर, और 200 रख ले, 400 रख ले अपने पास और देख ले, अगर ऊपर की मूव बना ली तो ठीक है प्रॉफिट बुक कर लेंगे, नहीं तो फिर अगर ये इस बैड न्यूज को लेके कुछ उसमें प्रेशर आया तो उसमें आप उसका लगा सकते हैं प्री ओपन मार्केट में ऑर्डर, अपना सेलिंग ऑर्डर। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।